हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सिक्स इंग्लिश मीडियम। उसमें सब्जेक्ट है हमारा संस्कृत। उसमें चैप्टर नंबर 1 हम आज पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर नंबर 1 नहीं, सबसे पहले वंदना से स्टार्ट होता है। सो हम पहले वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फ्रेंड्स, इस श्लोक में हमें बताया गया है कि जो हमारे गुरु है वो ब्रह्मा है, गुरु है वो विष्णु है, गुरु है वो देवों के देव महादेव है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, गुरु है वही पर ब्रह्मा है और हमें गुरु को वंदन करना चाहिए। फिर से एक बार, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक को हमें गुरु के, जो गुरु कैसा है, गुरु भगवान से भी बड़ा है, उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद दूसरा श्लोक है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। विद्यार्थियों, इस जो श्लोक है इनमें गणपति, जो हमारे गणेश भगवान है, उनके बारे में बात की गई है कि वो वक्रतुंड महाकाय, वो उनकी जो सूंड है वो वक्र है, यानी कि तिरछी है, वो बड़े बड़े है। सूर्यकोटि समप्रभ, जो सूर्य है उनसे 1000 गुना वो बड़े हैं। सूर्य उन्हें प्रणाम करता है, वो सारे के सारे हमारे जो विघ्न हैं उनको हर लेते हैं और हमें वो सभी कार्यों में हम उनकी पूजा पहले करते हैं, यानी गणपति जी की पूजा हम सभी में पहले करते हैं। फिर से एक बार श्लोक का पठन करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आगे देखिए फ्रेंड्स, नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारणी विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। ये श्लोक हमारे जो विद्या की देवी है सरस्वती देवी, उनके बारे में बताया गया है कि सरस्वती जी अपने हाथों में वीणा और पुस्तक को धारण किए हुए हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ और मैं जब भी मैं जब भी पढ़ाई शुरू करता हूँ तब मैं उन्हें नमन करके सर्वदा वो मेरे ऊपर प्रसन्न है, वो मुझे आशीर्वाद दे, वही मैं चाहता हूँ, मैं उसे नमन करता हूँ। फिर से एक बार श्लोक का हम गान कर लेते हैं कि नमस्ते शारदे देवी विद्या पुस्तक धारिणी विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। नीचे फ्रेंड्स हमें ये यहाँ पे ग्लोरी दी गई है, ग्लोसरी, जिससे जो डिफ़िकल्ट वर्ड है यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद ये हमारी विशेष है, उसको हम संधि बोलते हैं। गुरु ब्रह्मा को गुरु वत्ता ब्रह्मा ऐसे आप लिखे जाते हैं। गुरु विष्णु को गुरु वत्ता विष्णु, गुरु देवो महेश्वर गुरु हो देव महेश्वर, ऐसे हम कहते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। हमारे चित्रपदानी 1, यहाँ पे सभी संस्कृत नाम दिए गए हैं, मैं आपको उसके अर्थ बताऊंगा। सबसे पहला है वो है वृषभ। वृषभ का मतलब होता है बैल, बैल यानी कि ऑक्स, गुलक, ये हम जैसे बोलते हैं। उसके बाद है गदर्भ। गदर्भ का मतलब होता है गद्दा, डोंकी, डोंकी उसको हम बोलते हैं। उसके बाद है मेष। मेष यानी शिप, शिप। आगे बढ़ते हैं नकुल। नकुल यानी नोरिया, नेवला। हम गुजराती में उसको नोरिया बोलते हैं, हिंदी में नेवला कहते हैं। उसके बाद मयूर। मयूर यानी कि मोर, इसको हम मोर कहते हैं। उसके बाद काक यानी क्रॉ। उसके बाद ताल यानी ताला, लॉक। उसके बाद दीप। दीप का मतलब होता है दिया। उसके बाद घट। घट का मतलब होता है घड़ा। उसके बाद सर्प। सर्प का मतलब होता है स्नेक, सांप। उसके बाद मकर। मकर का मतलब होता है मगर, क्रोकोडाइल। उसके बाद मंडूक। मंडूक यानी कि फ्रॉग। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चित्रपदानी 2,
बालिका, बालिका का मतलब होता है गर्ल। उत्पीठिका, उत्पीठिका यानी कि टेबल। लता, लता यानी कि वेल। उसके बाद स्थालिका यानी थाली या फिर प्लेट। कुच्चिका, कुच्चिका यानी चाबी की। साटिका, साटिका यानी कि सारी। उसके बाद पेटिका, पेटिका यानी कि पेटी। उसके बाद चटका, चटका यानी कि चकली, स्पैरो। उसके बाद नदी, तो नदी का नदी ही होगा रिवर। उसके बाद चुल्ली, चुल्ली यानी कि चूल्हा, स्टोव। उसके बाद घटी, घटी का मतलब होता है घड़ी, घड़ी यानी वॉच। उसके बाद है पुष्पदानी, पुष्पदानी का मतलब होता है फ्लावर वेस। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चित्रपदानी 3। रत्नम, रत्नम का मतलब होता है हीरा, हीरा, डायमंड। उसके बाद छत्रम, छत्रम का मतलब होता है अम्ब्रेला, छतरी। पुष्पकम, पुष्पक का मतलब होता है फूल, पुष्प या फिर फ्लावर। उरुकम, उरुकम का मतलब होता है पेंट। धनम यानी कि रुपया, रुपी। उसके बाद है पुस्तकम, पुस्तकम यानी पुस्तक, बुक। उसके बाद है लसुनम, लसन, गार्लिक। उसके बाद है सीवन यंत्र, स्विंग मशीन। उसके बाद है विमानम यानी विमान, एरोप्लेन। उसके बाद है लोकयानम, लोकयानम का मतलब होता है बस। उसके बाद कृष्ण फलकम, कृष्ण फलकम यानी कि ब्लैक बोर्ड, जिस पे हम लिखते हैं वो ब्लैक बोर्ड। उसके बाद है शकटम, शकटम यानी बैलगाड़ी, बुलक कार्ट। आगे देखते हैं चित्रपदानी 4। अंकनी, अंकनी का मतलब होता है पेन। उसके बाद ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब होता है बुक। उसके बाद आभूषणम, आभूषणम का मतलब होता है ज्वेलरी। उसके बाद करदीप, करदीप का मतलब होता है टॉर्च। उसके बाद चमस यानी कि चम्मच। उसके बाद लवित्रम यानी कि इसे कटाई की जानी, जो खेत में कटाई करते हैं उसका साधन है ये लवित्रम। उसके बाद औकारिका यानी डस्टबिन। उसके बाद है सच्चिका, सच्चिका यानी कि फाइल। उसके बाद पिपीलिका, पिपीला यानी कि एंट। उसके बाद है गणन यंत्रम, गणन यंत्रम का मतलब होता है कैलकुलेटर। उसके बाद है द्रोणी, द्रोणी यानी कि डोल। और पिज, पिज का मतलब होता है स्विच। सो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने हमारी 1 से 4 तक की चित्रपदानी हमने देख ली है। फिर से एक बार देखते हैं। वृषभ, वृषभ बैल। गदर्भ है गद्दा। मेष, मेष यानी कि भेड़, भेड़। नकुल, नोरिया या फिर नेवला। मयूर यानी कि मोर। काक यानी कि जो क्रो। ताल यानी कि ताला, लॉक। कर, दीप यानी कि दीप। घट यानी घड़ा। सर्प यानी सांप। मकर यानी मगर। मंडूक, मंडूक यानी फ्रॉग। उसके बाद बालिका यानी कि लड़की। उत्पीठिका यानी टेबल। लता यानी कि वेल। स्थालिका यानी थाली। कुच्चिका, कुच्चिका यानी चाबी। साटिका यानी सारी। पेटिका यानी पेटी। चटका यानी चकली। नदी यानी नदी। चुल्ली यानी स्टोव, चूल्हा हमारा। घटी यानी घड़ियाल, घड़ी। पुष्पदानी, फ्लावर वेस। उसके बाद रत्नम, रत्नम का मतलब वो हीरा। छत्रम, छतरी। पुष्पम, फूल। उरुकम, पेंट। धनम, रुपया। पुस्तकम, पुस्तक। लसुनम, लसन। सीवन यंत्रम यानी कि स्विंग मशीन। विमानम, एरोप्लेन। लोकयानम, बस। कृष्णफलकम यानी कि ब्लैक बोर्ड। शकटम, शकटम का मतलब होता है बुलक कार्ट, बैलगाड़ी। उसके बाद अंकनी, अंकनी का मतलब होता है पेन। उसके बाद ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब होता है बुक्स। आभूषणम यानी जेवर।
करदीप यानी टॉर्च लाइट, चमच यानी चम्मच, लवित्रम यानी कि जो हम लवित्रम ये इसको दातरड़ा बोलते हैं, औकारिका डस्टबिन, सच्चिका फाइल, पिपीलिका यानी कि एंट, गणनियंत्रम यानी कि कैलकुलेटर, द्रोणी यानी डोल और पिज है यानी स्विच। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमने हमारे 1 से 4 तक की चित्र पदानी देख ली और हमारे श्लोक जो वंदना है उसका भी हमने यहाँ पे अर्थ जाना। मैं आपका ये सॉल्यूशन मैं आपको PDF में दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।